नमस्कार। आज मैं आदरणीय बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। संगीत घर में होने से संगीत का पूरा माहौल मैं जब बचपन से ही घर में था तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि संगीत एकदम बचपन से ही कानों में पड़ता रहा। मेरे साथ सभी जो हमारे परिवार के सदस्य थे सभी को संगीत उतना ही भरपूर जो वातावरण मिला वो बहुत ही प्रभावशाली और आनंददायक था कि बाबा के शिष्य गण आते रहते थे तो कभी न कभी कुछ न कुछ बंदिशें या कुछ राग ख्याल, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल और पूरे आलाप तानों के साथ में पूरा एक माहौल एक राग का बढ़िया तैयार होता था। तो वो राग भी हमारे दिमाग में ऐसे कई सारे राग बैठ गए, कई सारी बंदिशें ऐसी याद हो गई। उनकी जो गाने में बहुत सारी जो विधाएं थी, उन्होंने जो एक से बढ़कर एक बंदिशें लिखी, मतलब मैदान मार वाली जो गायकी के जो फीचर्स हैं उनके बंदिशों में दिखते हैं। उनका गाने में भी ग्वालियर घराने का पूरी छाप थी। प्लस उसमें उन्होंने कई सारे अपने इम्प्रोवाइजेशंस किए थे। उसमें अपने आप को उसमें थोड़ा सा पटियाला वाला पार्ट भी उनके गाने में थोड़ा दिखता था। ब्रज भाषा से संबंधित उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था। मथुरा वृंदावन में रह के उन्होंने ब्रज भाषा सीखी। जैसे उन्होंने सादरे भरपूर बनाए। सादरे यानी झपताल की जो बंदिशें, जो कि इसका मुखड़ा सम से नहीं शुरू होता पर सम के थोड़ा 2.5 मात्रा पहले या 5 मात्रा पहले या इवन 1 मात्रा पहले इस टाइप की या आधी मात्रा पहले, ऐसे करके उन्होंने कई सारी बंदिशें बनाई। 100 से ज़्यादा उन्होंने सादरे बनाए इनफेक्ट। और वो सादरे एक से बढ़कर एक हैं। तो मैं आपको एक सादरा का झलक सुनाऊँ। जैसे उन्होंने हर राग में इनफैक्ट लगभग उनका सादरा जरूर मिलेगा। तो अभी आपको राग गोरख कल्याण में सुनाता हूँ। जैसे रे रे म रे म दा रे रे रा म रे सा रे गु ना का ताल में सादरा बना के उसमें ऐसा दम लयकारी के साथ ऐसा वजन वो लाते थे और तिहाई उनकी एकदम आना बहुत बड़ा। हर इसमें एक एक करके अलग अलग तरह की तिहाई आती थी। एक दो उदाहरण मैं भी आपको इसी राग में सुनाता हूँ, इसी बंदिश के साथ। रे ने सा बे गो ना का सा रे म दा नि रा नि रा म रे म रे 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 ने दा सा बे गो ना बे गो ना गा बे गो ना गा बे गो ना गा बे गो ना गा ऐसा करके मतलब आप जो है
उनका जो एक कोई भी राग लेते थे उसमें लयकारी के साथ उनका गायन या उनके बंदिशों में भी वो लयकारी का वजन अक्सर दिखता था कि जहाँ पर सम है या खाली है, पर्टिकुलर झपताल में या सादरे में, वो आपको एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आती थी। और अपने शिष्यों में उन्होंने इतना मतलब समझ लीजिए झपताल ऐसा भरा कि एकदम वो कभी आप गलत नहीं कर सकते। उन्होंने बनाया ऐसी एक दूसरी विधा थी उनकी, एक से बढ़कर एक बंदिशों में काव्य करने की। उनका संगीत में जैसे वो तनरंग के नाम से बंदिशें लिखते थे, तो तनरंग में वो जो है अलग अलग तरह से तनरंग का उस शब्द का उपयोग उन्होंने किया कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। 3 ताल और 1 ताल को उन्होंने एक ही बंदिश को 2 अलग अलग तालों में कैसे सेट किया, वो तो और कहीं मैंने उदाहरण इसका देखा नहीं, और वो सिर्फ आचार्य तनरंग जी की बंदिशों में ही दिखता है। जैसे मेघ मल्हार में एक बंदिश है बूंदन बरसाई, वो 3 ताल में भी फिट हो जाती है एज इट इज़, या फिर 1 ताल द्रुत में भी हो जाती है। ऐसी एक उन्होंने राग शंकरा में बनाई जिसमें कि वो भी 2 तालों में फिट हो जाती हैं, 3 ताल और 1 ताल में। एक सिंपल उसका मुखड़ा आपको लेके दिखाता हूँ, और दोनों का वजन कैसे दोनों तालों में बदलता है उतना मैं आपको दिखाऊंगा। सा गा बने रा की बंदिश है वो। सा गा पर रा नी प सुंदरी सज सब मिल सुंदरी। अभी इसको एक ताल में लेते हैं। उसी लय में 1 ताल में लेंगे। सुंदरी, जो उसमें सुंदरी में री पे सम थी, इसमें भी री पे ही सम है, और वो चूंकि वो खाली से हुई थी, अभी आप देखेंगे इसमें कान सी मात्रा शुरू होती। सुंदरी सज आई, सुंदरी सज आई, सुंदर 1 2 3 4 आई सुंदरी। 5वीं मात्रा से शुरू हो रहा है 1 ताल द्रुत में, और सम पे आ रही है सुंदरी का री। तो वो दोनों रागों में मतलब अभी पूरा बंदिश में आपको इसमें स्थाई लेके दिखा रहा हूँ।
आपको एक उदाहरण दिया कि उनकी बंदिशों में कितनी विविधता थी। ऐसे ही उन्होंने बंदिशों में कृष्ण की बंदिशों का बहुत बड़ा समावेश किया। 1000 से ज़्यादा बंदिशें इनफैक्ट उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर बनाई, और उसमें अपने सीजन्स हैं या फेस्टिवल्स हैं, उन सब त्योहारों के लिए भी उन्होंने उपयुक्त बंदिशें बनाई। जैसे कोजागरी या फिर शरद पूर्णिमा के लिए उनकी बहुत सारी बंदिशें जो हैं वो एकदम बड़ी पॉपुलर हैं गाँव का भोपाली में। सारे गा सा मधुर सुर बंसी बाजी बाजी रे, मधुर सुर बंसी बाजी बाजी रे, नटवर श्याम छैल तन रंग की, धुन सुन ब्रज नारी धाई रे, मधुर सुर बंसी बाजी बाजी रे, शरद रैन की धवल ज्योत्सना, शरद रैन की धवल ज्योत्सना, रास रचावत उमंग जगावत, श्री राधा मन हरिपद दर्शन, किरण मोल विधा जागी रे, मधुर सुर बंसी जागी बाजी रे, मधुर सुर बंसी। इसी तरह का एक दूसरा वर्णन जो है रामचंद्र वंश में उनका बहुत सुंदर बंदिश है, वो भी कोजागरी की है। तो सा ग म ध नि ग ग सा ग, श्याम मुरली बजाए वे, श्याम मुरली बजाए ये, श्याम मुरली बजाए, यमुना तट निकट बंसी बड़ विटप, यमुना तट निकट बंसी बड़ विटप, मधुबन में आली, श्याम मुरली बजाए ये, श्याम मुरली बजाए, शरद रैन की धवल चांदनी, शरद रैन की धवल चांदनी, शरद रैन की धवल ज्योत्सना, लरग जियर वातन रंग संग सखी, ललग जियर वातन रंग संग सखी, बावरी बनी गिरज रमणी, श्याम मुरली बजा ये, श्याम मुरली बजाए, मुरली बजाए, मुरली बजाए तो कोजागरी या शरद पूर्णिमा की बंदिशें हैं। सरस्वती माँ के ऊपर शारदा जी की बहुत सारी बंदिशें हैं, एक से बढ़कर एक उन्होंने बनाई। एक राग परमेश्वरी में देवी जी का बहुत बढ़िया सादरा है। एक सिर्फ आपको एक उदाहरण मुखड़ा लेके दिखाऊं।
दे दरस बिना कैसे पाऊं मैं सुख चैन सुरलय दरस दे सुरलय दे दरस दे माशार दे दरस दनि निरे दररे दनि दनि स निरे स स स दरस दनि रे गरे गम म दनि निर मगरे मगरे गरे दरस दनि रे रे दनि द मरनि रे मरनि रे मरनि रे सा दरस रे। ऐसा करके एकदम संगीत में सुर के साथ लय के साथ खेलने का जो एकदम अथॉरिटेटिव वो पार्ट भी उन्होंने अपने शिष्यों को दिया कि भी आपने को ताल से डरना नहीं है, ताल अपने हाथ में कंट्रोल हाथ में होना चाहिए। उन्होंने एकदम उंगलियों में कैसे करना है, तालों को कैसे अपने कंट्रोल में लाना है, ये एकदम इतना अच्छे से सिखाया कि आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। तबला भी चलता रहे या उंगलियाँ चल रही हैं, आप एकदम परफेक्टली ताल में आएंगे। और मैं भी अपने लेवल पर थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ कि जब भी इसको पब्लिक में या कभी भी सुनाएं तो लोगों को इसका कि उंगलियों से कैसे ताल लिया जाए, उसको कैसे हम अपने मुट्ठी में करें, जैसे उन्होंने एकदम जैसे हमको सिखाया। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सबको उसका उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करूँ। ऐसे करके उन्होंने हर एक कम से कम 150-200 से ज़्यादा करीब रागों में उन्होंने बंदिशें बनाई। और के मार्गदर्शन में हमने tanrang.com की वेबसाइट का लॉन्च किया, जिसमें हमने कम से कम हमारे सब जो जिसमें रचना है, बड़े भाई साहब हैं, प्रकाश जी हैं, उन सब ने मिलके इसमें काफ़ी टेक्निकल इनपुट्स डाले। और बाबा के हमको 1997 में हमने पहली बार शुरू किया था। धीरे धीरे उसमें काफ़ी मैच्योरिटी आई और अब तो हमने ये रचना के साथ में इसमें काफ़ी सर्च फैसिलिटीज़ भी डाल दी हैं। तो ये एकदम पब्लिक के लिए एकदम एनसाइक्लोपीडिया है संगीत का। ये एक उसमें कम से कम 1500 से ज़्यादा बंदिशें ऑडियो फॉर्मेट में पड़ी हैं, जो बड़े भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि वो किताबों में से या पिताजी की डायरियों में से ढूंढ के एक एक राग की जो बंदिशें हैं उसको ढूंढ के उसको जैसे उन्होंने लिखा है उसको वो एज इट इज़ गा के सुना रहे हैं। वो किताब को आपके सामने ऑडियो फॉर्मेट में ला रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए बड़े भाई साहब प्रकाश जी को बहुत बहुत साधुवाद और उनके आशीर्वचन की हमेशा हमको अभिलाषा है। ऐसे ही मार्गदर्शन भी आगे हमको मिलता रहे। और इसी हिसाब से फिर मैं बाबा के जन्मशती पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ सबको। और ये कार्यक्रम बहुत आगे बढ़े, हम लोग संगीत का प्रचार प्रसार ऐसे ही करते रहें, उनके आशीर्वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी मुझे बहुत ही पूरा विश्वास है और हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। नमस्कार।